जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी सेशन एंड सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी समस्या से रिलेटेड है जो तुम्हारे हर सीनियर्स को भोग चुके हैं, वो पता है। जो कि मैंने भी लास्ट ईयर जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने भी फेस किया था, है ना, क्योंकि मैं भी इसमें स्कैम में फंस चुका था। अब ध्यान से सुनना, या तो आप मेरी वीडियो समझ जाओ या वहां जाके खुद ही गलती करके समझ जाना, पर तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। पीजी स्कैम। पीजी स्कैम्स का क्या है सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 95% बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, वो जाके पीजी ही लेते हैं। पीजी क्या है? पर्सनल गेस्ट। वहां पे तुमको एक रूम मिलता है, खाने को मिलता है, खाना खाने लायक नहीं होता है, पर वो चीजें फिर भी ठीक है। स्कैम क्या है सर, वो समझाता हूँ मैं। अब मैं दोनों चीजों के लिए बताऊंगा, जैसे लड़कियों के लिए अलग लोकेशन और सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो चीजें भी बताऊंगा, क्या चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले तो एक काम करना, जिस दिन भी पहले दिन कॉलेज चले जाओ तो पहले दिन कॉलेज जब जैसे ही जाओगे तो बाहर ना तुम लोग को पैम्पलेट बांटेंगे कि हमारा पीजी बेस्ट है। अकेले मत जाना उनका पैम्पलेट लेके, जबरदस्ती कॉलेज तुम लोग को अपना खरीदवा देंगे। दूसरा एक काम करना, जैसे ही आप लोग दिल्ली पहुंचोगे 4-5 अपने दोस्त बनाओ, और सबसे बेस्ट काम क्या है, एक महीने के लिए ना एक रूम ले लो यार। ठीक है? रूम लेने के बाद जितने भी पीजी हैं सबको सर्च मार लो। जो पीजी बेस्ट होगा उसको उसके बाद डिसाइड करना। और कैसा कोई पीजी बेस्ट होता है मैं वो भी समझाता हूँ। अगर तुमसे मतलब ऐसे होते हैं ना कि दो तीन बिहेवियर है कि पता लग जाता है कि हाँ इसको तो फेल ही होना है, मतलब तो तुमको पता लग जाएगा ये पीजी काम का नहीं है। वो क्या चीज़ है मैं तुमको समझाता हूँ। पहली बात तो काम करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते अगर तुम्हारा कोई परिवार वाला रहता है उसके घर में जाकर रुको। दूसरा, या तो मान लो तुम्हारे कोई दोस्त है, या तो दोस्त बना के एक महीना के लिए रूम ले लो। सारे पीजी अच्छे से ढूंढो, उसके बारे में उसके बाद सोचना, ठीक है? अब देखो, जैसे आप लोग पीजी जाओगे ना तो पीजी में सबसे पहले चेक करना, वो लोग आपको ना एग्रीमेंट भरवाएंगे। एग्रीमेंट एग्रीमेंट में क्या कहेंगे, आपको 8,000 रुपये, जैसे आपके मान लो पीजी की जो किराया मतलब जो भी आपको देना पड़ेगा महीने का 10,000 है, तो सिक्योरिटी फीस भरवाते हैं 10,000 एक्स्ट्रा, अलग से 10,000 तुमसे अलग से भरवा देंगे वो। तो ना एग्रीमेंट भरवाते हैं आपसे कि जैसे ही आप हम हमारे पीजी को छोड़ के जाओगे आपको हम 10,000 रुपये लौटा देंगे। अब वो लोग एग्रीमेंट में करते क्या है, 8 महीने का 10 महीने का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो 2-4 महीने में जब तुम लोग पीजी उनका छोड़ के जाओगे, क्योंकि उनका पीजी काम का तो है नहीं, तो वो लोग क्या कहते हैं, आपने एग्रीमेंट में हमने आपका एग्रीमेंट साइन कर लिया था तो आपको जो पैसा है वो 11 महीने बाद ही मिलेगा, मतलब आपको 11 महीने तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो पहली बात, पढ़े लिखे हो, सीयूटी निकाल के गए हो, एग्रीमेंट पूरा पढ़ लेना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ठीक है? दूसरा, फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है सर ये भी देख लेना। ठीक है? वहाँ पे बिजली का भी पता तुम लोगों को, तुमने ज्वाइन कर लिया पीजी, वहाँ पे बिजली का जो बिल है वो 15 रुपये यूनिट ले रहे हैं। वो लोग लूटने का तो उनको लूटना है, तो 15 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट ले रहे हैं। बल्कि दिल्ली में बिजली फ्री है, मतलब 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, फिर भी तुमसे 15 रुपये 20 रुपये यूनिट लेंगे। तो बिजली का बिल भी पहले ही पूछ लेना। और पूछ लेना क्या यहाँ पे आरओ है, जो बाथरूम क्लीन करने के लिए कोई आदमी आता है, यहाँ पे क्लीननेस का क्या सीन है, ये चीज़ें सारी फैसिलिटी। और सिक्योरिटी के लिए जो कैमरा होते हैं, सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, वो भी चेक कर लेना। गर्ल्स के लिए तो खासकर, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरा चेक कर लेना। एंड बाहर की लोकेशन भी चेक कर लेना, ठीक है, कि एकदम पटरी के बगल में ना रह रहे हो, है ना, थोड़ा लोकेशन चेक करके जाना। और अपने कॉलेज से ट्राई करना एकदम जस्ट बगल में नहीं मिलेगा, थोड़ा 15-20 किलोमीटर की दूरी, 15-20 नहीं मतलब 15-20 मिनट की दूरी में लेना। जस्ट बगल में लोगे तो बहुत महंगा मिलेगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। थोड़ा 15-20 मिनट के दूर में रहना, तो वहाँ पे अच्छा पीजी में मिलेगा, फैसिलिटी भी ठीक ठाक मिलेगी, और तुम्हारा अगर तुम थोड़ा समझदार और सही ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो स्कैम नहीं होगा तुम्हारे साथ। कुल मिलाकर तुम लोग लूटोगे नहीं, ठीक है, जो लोग लूट मचा के रखे हुए हैं। तीसरा क्या है, वहाँ पे प्राइस चेक कर लेना यार। प्राइस में क्यों बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं एकदम साफ साफ बता सकता हूँ। दिल्ली में अगर तुमको कोई कह रहा है कि 8,000 से नीचे पीजी मिल जाएगा, तो तुम मान के चलो 8,000 से नीचे आपको शायद तक कोई सड़ा गड़ा रूम दे दे, लेकिन खाना वो बहुत ही बकवास देगा। ठीक है? तो 8,000 से नीचे कोई पीजी काम का है नहीं, तो पैसे मत बचाना। 8,000 से ऊपर जो पीजी है, 9,000 10,000 के हैं, वही कुछ काम के ढंग के पीजी होते हैं। कोई 8,000 से अगर आपको नीचे पीजी दे रहा है तो या तो बहुत ही दयालु है, बहुत देवता इंसान है, या तो भैया तुमको स्कैम कर रहा है, लूट रहा है। 8,000 से नीचे पीजी में अगर आपको देगा तो ना तो सफाई मिलेगी, ना तो सिक्योरिटी मिलेगी, ना तो खाना मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो प्राइस भी चेक कर लेना, कोई 8,000 से नीचे पीजी दे रहा है तो भैया कुछ गड़बड़ आदमी है, सही नहीं है। ठीक है? लास्टली लोकेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, लोकेशन चेक करना। कॉलेज के 15-20 किलोमीटर की दूरी में हो, लोकेशन ठीक ठाक हो, बगल में कोई स्लम बस्ती है, कोई ऐसा गलत एरिया ना हो। ठीक है? ठीक ठाक सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटीज कैमराज हो, मतलब जो भी पीजी में आप लोग रह रहे हो, ये चीज़ों को जरूर ध्यान रख लेना। दिल्ली जा रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन ये चीज़ गलती मत करना, दिक्कत हो जाएगी। एंड लास्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स बन जाए ना, सब जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स बन जाए, आप लोग ना अपने फ्रेंड के साथ फ्लैट ले लो। ठीक है? सबसे बेस्ट तरीका है ये, पैसे भी बचेंगे और बहुत अच्छा आप लोग रह भी पाओगे। जैसे अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए, अच्छे दोस्त बन जाए, तो चार दोस्त मिलके आप आराम से 2 BHK 3 BHK ले लो, फ्लैट ले लो। और अगर आपके किसी दोस्त को खाना बनाना भी आता है तब तो भैया उसको एकदम सर में बैठा के रखो, ठीक है, देवता है तुम्हारे लिए वो। तो अगर किसी फ्रेंड्स को तुम्हारे खाना बनाने आता है, तुम लोग फ्लैट में रह रहे हो, बेस्ट जिंदगी जियोगे, क्योंकि पीजी से बहुत अच्छा तुम्हारा रहेगा। ठीक है? एक और चीज, मैं रूम के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि रूम में भी तुम्हारा उतना ही खर्चा हो जाएगा, तो रूम से अच्छा ट्राई करो पीजी ही ले लो। फ्रेंड्स बनाने के बाद आप लोग फ्लैट ले लो। अच्छा, एक और चीज सर, पीजी सर हमको पता कैसे चलेगा कहाँ पे कौन से अच्छा पीजी है? तो बहुत सारे यूट्यूबर्स पीजी दिला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, मैं आपको कोई जगह नहीं बताऊंगा पीजी के लिए। मैं एकदम सिंपल एडवाइस बताता हूँ। पहले दिन कॉलेज में जाके अपने सीनियर्स के पैर पकड़ के पूछो, भैया यहाँ पे बेस्ट पीजी कौन सा है इस एरिया का। और सीनियर्स जो पीजी बताएंगे वो सही ही बताते हैं और करेक्ट बताएंगे, क्योंकि उनको उनको पता है कि हर बार बच्चे परेशान होते हैं। तो अपने सीनियर से जाके पूछो कि सर इस एरिया का बेस्ट पीजी क्या है। ठीक है?
तो ये सारी बातों का ध्यान रखना। तो तुमको जो पहले 6 महीने हैं ना, पहले 6 महीने सच में एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो दिल्ली तुमको दिल्ली जैसा लगेगा नहीं। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखना और इस चीज़ से बच के रहना। अगला वीडियो आपको मैं बनाऊंगा कि दिल्ली में 1 महीने का खर्चा कितना लगता है। पहले अभी बता देता हूँ, दिल्ली सस्ता नहीं है यार। अगर मान के चलो अगर तुम्हारे पास महीने का 12 से 14 हज़ार का एक रेंज है, तभी दिल्ली का सोचो, नहीं तो दिल्ली में सर्वाइव कर पाना भी मुश्किल है। मैं डिटेल में वीडियो अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। काउंसलिंग में कुछ गलती मत करना, एडमिशन कराने के बाद स्कैम से बच के रहना।